500 साल के इंतजार के बाद जहां अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने इस खास मौके पर शोभा यात्राओं की और राम भक्तों के लिए भंडारे का विशेष आयोजन कराया। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कालकाजी में हवन पूजन किया। आज अयोध्या से लेकर दिल्ली तक पूरा देश राममय नजर आया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर दिल्ली की 44 विधानसभाओं में भंडारा, 3 विधानसभाओं में सुंदरकांड और 16 विधानसभाओं में आरती के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। आम आदमी पार्टी इससे पहले सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी करा चुकी है। कार्यक्रम के बाद मंत्री आतिशी ने जनतंत्र टीवी से कार्यक्रम के बारे में खास बातचीत की और अपना अनुभव साझा किया। अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने शोभा यात्राएं और भंडारे के कार्यक्रम किए हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी हैं। आतिशी जी, रामलला आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली में भी जो पूरा माहौल है वो राम में हो गया, और खासतौर पर आप लोगों ने जिस तरीके के आयोजन किया, चाहे प्यारेलाल में रामलीला का मंचन हो या फिर दिल्ली की सड़कों पर शोभा यात्रा। देखिए, भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं। भगवान श्री राम हम सबके दिल में रहते हैं, हम सबकी अंतरात्मा में रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो भगवान श्री राम एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने जो दिखाया रास्ता है, मुझे लगता है कि अगर हम सब अपने जीवन में लेके आते हैं तो इस समाज को और इस देश को और बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा आप लोग भी हैं। तमिलनाडु के अंदर रामलला के सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने देखा आप लोगों ने जिस तरीके से कार्यक्रम किए, तो क्या इंडिया अलायंस के नेताओं में भी थोड़ा सा मतभेद नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म सबके अपने दिल के अंदर की बात होती है, अपने अंतरात्मा के अंदर की बात होती है। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम हम सबकी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जो प्रेरणा देते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, हम राम राज्य की अवधारणा से चल रहे हैं। राम राज्य आखिर क्या है, बल्कि गरीब से गरीब इंसान की ज़िंदगी को और बेहतर बनाना ही राम राज्य है। हर परिवार के पास अच्छी शिक्षा देना, हर परिवार को स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, यही राम राज्य है। और पिछले 9 साल से इसी राम राज्य को साकार करने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए हैं। आखिरी सवाल, पिछले 1 महीने में राम के नाम पर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। पहले विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही। जो आपने सुंदर पाठ का कांड कराने की घोषणा की, तो बीजेपी वालों ने कहा कि आप तो सीजनली सनातनी है। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, हम तो बीजेपी वाले हो सकता है चुनाव के समय राम का नाम लेते हों, हम तो साल भर जिंदगी भर भगवान श्री राम का भगवान जय हनुमान करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे कि उनको ही चुनाव के समय क्यों भगवान श्री राम याद आते हैं। हमारे तो अंतरात्मा के अंदर, हमारे दिल के अंदर भगवान श्री राम दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन विराजते हैं। तो बिल्कुल अयोध्या के अंदर जो माहौल है वही तकरीबन दिल्ली के अंदर भी देखा जा रहा है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने तमाम जगहों पर शोभा यात्राएं और भंडारे का आयोजन किया है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली।